हेलो साथियों, मैं वीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और आज इस क्लास के अंदर हम विद्यापति के बारे में देखेंगे। ये एक फर्स्ट ग्रेड की क्लास ही चल रही है जिसके अंदर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो देखिए, विद्यापति है, उस विद्यापति एक महत्वपूर्ण है जो आदिकाल में ही थे पर आदिकाल से अलग थे। यानी आदिकाल के अंदर हमने जो रासो साहित्य, रास साहित्य, जो जैन साहित्य, रास साहित्य, एक ये नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, इनके बारे में अध्ययन करा। तो इनके अलावा कुछ अलग साहित्य लिखा गया था जो आदिकाल में था पर वो आदिकाल में शामिल नहीं है, आदिकाल से अलग है। तो उसके अंदर जो विद्यापति का नाम है वो महत्वपूर्ण है, यानी मोस्ट है। और विद्यापति से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछते रहेंगे, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। यानी विद्यापति के बारे में क्या क्या वर्णन है, विद्यापति की प्रमुख जो लाइनें है, विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं, वो सारे पॉइंट। तो प्रमुख रचनाओं की बात करें तो एक तो पदावली है जो 1380 में, ये तो एक मोस्ट रचना है पदावली, इनके कारण ही ये महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध हुए थे। तो पदावली है वो 1380 ईस्वी में है। फिर कीर्ति लता है जो 1403 ईस्वी में, और कीर्ति पताका है वो भी 1403 ईस्वी में। तो पदावली 1380 में है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका वो 1403 ईस्वी में है। तीन रचनाएं जो महत्वपूर्ण है विद्यापति की। इन रचनाओं के बारे में भी हम देखेंगे, इनके अंदर क्या क्या वर्णन है, इनसे संबंधित किस प्रकार की क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब थोड़ा विद्यापति के बारे में देख लेते हैं। तो विद्यापति का जो जन्म स्थान है वो बिस्पी नाम का गांव था, जिला दरभंगा जो बिहार में है। बिस्पी नाम का गांव है और जिला है वो दरभंगा है और बिहार के अंदर है। रचना काल इनका है वो 1350 से 1460 ईस्वी के लगभग है, यानी इनके बीच में इनका रचना काल रहा है, क्योंकि 1380 के अंदर हमारे पदावली की है और 1403 के अंदर हमारे कीर्ति लता और कीर्ति पताका है। तो ये कह रहे हैं कि 1350 से लेकर 1460 के बीच में इनका जो रचना काल है वो रहा है। जो कीर्ति लता है को विद्यापति ने कहानी कहकर संबोधित किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में आ चुका है। यानी जो कीर्ति लता और कीर्ति पताका, तो इसमें ध्यान रखना, जो कीर्ति लता है उसको विद्यापति ने कहानी कहा है। कथा वस्तु इसके अंदर कीर्ति लता है ना, इसके अंदर है क्या भाई, इसके अंदर किसका वर्णन हमारे को देखने को मिलता है। तो महाराजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने का वर्णन है। यानी महाराजा जो कीर्ति सिंह है उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, तो उस हत्या का जो प्रतिशोध यानी जो पश्चाताप किया गया है, कीर्ति सिंह ने जो पश्चाताप किया उसका वर्णन है वो कीर्ति लता के अंदर किया गया है। तो कहने का मतलब जो महाराजा कीर्ति सिंह था उस कीर्ति सिंह की जो पिता की जो हत्या का जो वर्णन है उसका प्रतिशोध है वो एक कहानी के रूप में बताया गया है, इसलिए विद्यापति ने इसको एक कहानी कहा है। कीर्ति लता को क्या कहा है, कहानी कहा है। कीर्ति लता व कीर्ति पताका की भाषा अवहट यानी उत्तर अपभ्रंश है, जिसको चंद्रधर शर्मा गुलारी ने पुरानी हिंदी कहा है। पुरानी हिंदी यानी उत्तर जो अपभ्रंश है, उत्तर अपभ्रंश का नाम ही पुरानी हिंदी है, और जो अपभ्रंश है उस अपभ्रंश का विकास होकर ही हमारी हिंदी निकली है, आगे हिंदी का विकास हुआ है। तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका उसकी भाषा क्या है, अवहट है, जो उत्तर अपभ्रंश है। इसका अन्य नाम की बात करें, इस जो अवहट है उत्तर अपभ्रंश है उसका अन्य नाम क्या है, देसी भाषा है, पुरानी हिंदी है, जो गुलेरी ने कहा है, अभी हमने बताया। विद्यापति के यश का आधार पदावली है। मैंने आपको बताया ऊपर भी कि पदावली के कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। तो विद्यापति के यश का आधार है वो पदावली है जो 1380 ईस्वी में रचित है। पदावली की भाषा है वो मैथिली भाषा है, मैथिली हिंदी। अब देखो याद रखना है, विद्यापति की जो तीन रचनाएं, एक हो गई पदावली और दो हो गई हमारे कीर्ति लता और कीर्ति पताका। पदावली है वो 1380 ईस्वी में रचित है और कीर्ति लता और कीर्ति पताका वो 1403 ईस्वी में रचित है। विद्यापति की जो पदावली है
उसकी भाषा है मैथिली हिंदी, और जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका उसकी भाषा है अवहट। तो ये बातें अलग अलग याद रखना है, भाषा इनकी अलग अलग है। पदावली की कथा वस्तु यानी पदावली के अंदर है क्या? जिस प्रकार कीर्तिलता के अंदर क्या है, जो कीर्ति सिंह है उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, तो उसका वर्णन किया गया, उसके पश्चाताप का वर्णन इसके अंदर किया गया है। पदावली की कथा वस्तु में श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीलाओं का वर्णन है, यानी कृष्ण और गोपियों के बीच में जो रास लीलाएं होती थी, रास लीला का मतलब क्या, जो खेल होता था, आपस में जो खेलते थे और खेल के माध्यम से जो लीलाएं करते थे, उन लीलाओं का वर्णन है वो पदावली में हमारे को देखने को मिलता है। विद्यापति का उपनाम, ये मोस्ट है, सारे उपनाम याद करने, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो विद्यापति का जो उपनाम है मैथिली कोकिल, क्योंकि मैथिली कोकिल का मतलब कोयल होता है, तो कोयल की भाषा है इनकी, तो पदावली के अंदर इन्होंने मैथिली भाषा का प्रयोग किया, तो मैथिली कोकिल कहा जाता है। अभिनव जयदेव कहा जाता है, कवि शेखर कहा जाता है, अपरूप कवि कहा जाता है, कवि कंठहार कहा जाता है, खेलन कवि कहा जाता है, दशावधान कहा जाता है। और इनसे संबंधित जो प्रमुख पंक्ति है वो देखिए, माधव हम परिणाम निराशा, ये भी पूछी गई है। माधव हम परिणाम निराशा, ये विद्यापति से संबंधित पंक्ति है। विद्यापति शैव अनुयायी थे। शैव का मतलब जो एक तो होता है वैष्णव और एक होता है शैव। तो विष्णु की पूजा करने वाला है वो वैष्णव है, और शिव की पूजा करने वाला शैव है। तो विद्यापति क्या थे? शिव की पूजा करने वाले शैव भक्त थे। आगे देखो, आगे है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका यानी जिस प्रकार कीर्ति लता थी उसके अंदर क्या वर्णन था, और कीर्ति पताका में क्या वर्णन है? राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन। अब देखो आप इसको याद कैसे करोगे, कंफ्यूजन ना हो। तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका, तो दोनों में नाम कीर्ति तो आया है, तो उसमें तो कीर्ति लता है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका है। तो पताका क्या होता है? पताका होता है जिसको हम झंडा बोलते हैं, ध्वजा होती है, ठीक है, वो पताका है। तो ध्वजा है वो ऊपर फहराती है, कब फहराती है? जब हम कहीं जीतते हैं, खुशी का माहौल हो तो जीतते हैं, तो कहने का मतलब इसके अंदर वीरता है। तो राजा शिव सिंह है, राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन है इसके अंदर। जो पताका है उसके अंदर राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन है, और कीर्ति लता है, और उस लता के अंदर क्या है? राजा कीर्ति सिंह है, उसने अपने पिता की हत्या कर दी, तो उसका प्रतिशोध का वर्णन है। तो इस प्रकार आप इसको अलग अलग याद कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना परीक्षा के अंदर। विद्यापति द्वारा रचित शिव की भक्ति के पद जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं वे नचारी कहलाते हैं। यानी विद्यापति है वो शिव भक्त थे, अभी हमने पीछे देखा है विद्यापति क्या थे? शिव भक्त थे। तो उन्होंने शिव की भक्ति में नृत्य के साथ गाए जाने वाले जो पद लिखे उसको क्या कहा जाता है? नचारी कहा जाता है। यानी वो गाए जाते हैं और उस गाने के साथ में फिर नाचते हैं, तो उसको नचारी कहा जाता है। विद्यापति के प्रशंसकों द्वारा इन्हें 16 उपाधियां दी गई, ये भी मोस्ट है क्वेश्चन। विद्यापति को उनके प्रशंसकों ने कितनी उपाधियां दी थी? तो विद्यापति को 16 उपाधियां दी गई। सीधा भी पूछा जा सकता है विद्यापति को कितनी उपाधियां मिली हुई है, तो 16 उपाधियां वो विद्यापति को दी गई है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को ही जाता है। यानी पहले कृष्ण के बारे में कोई नहीं लिखता था, तो इन्होंने जो विद्यापति के अंदर गोपियों और कृष्ण की जो रासलीला है उसका वर्णन किया है। तो शुरुआत में जो कृष्ण की जो लीलाओं का वर्णन या किस कृष्ण के बारे में जो वर्णन है वो सर्वप्रथम विद्यापति ने ही किया। यानी विद्यापति ने ही कृष्ण को काव्य का भाग बनाया है, काव्य का विषय बनाया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता को भृंग भृंगी स्वाद कहा है, भृंग भृंगी स्वाद कहा है। अब देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता को भृंग भृंगी स्वाद कहा है, ये बात आ गई। और एक सूक सुकी संवाद, ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसके बारे में कहा ये मेरे को आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े हुए और रेगुलर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता है, उस कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद कहा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूक्ष्म संवाद किसे कहा है, ये मेरे को कमेंट करके बताइए। विद्यापति के गुरु है पंडित हरि मिश्र, ये भी मोस्ट है, पूछा गया क्वेश्चन है। इन विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? तो पंडित हरि मिश्र।
आगे है, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। जो बच्चन सिंह है, बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह ने जो इतिहास लिखा है उसका नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। यानी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उसने क्या कहा है, विद्यापति की श्रृंगारिक पदों की जो मादकता है उसको नागिन की लहर कहा है। क्योंकि विद्यापति ने जो गोपियों और कृष्ण के बीच में जो रासलीला हो रही उसका वर्णन किया है, तो जो पदावली है उसके अंदर कृष्ण और गोपियों की रासलीलाओं का वर्णन, तो उसके बारे में सूर्यकांत त्रिपाठी का मानना है कि जो श्रृंगारिक जो पद है उसमें जो मादकता झलकती है वो क्या है, नागिन की लहर के जैसी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। ये एक एक जो लाइन है एक एक क्वेश्चन का काम करती है और बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट है, इसलिए आप इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा है, श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के बारे में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। ये भी मोस्ट लाइन है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के बारे में क्या लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। तो ये सारे हैं वो अच्छे अच्छे आप दिमाग में सेट करिए, एक एक क्वेश्चन है वो यहाँ से बन रहा है और इसके अंदर वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो महत्वपूर्ण जो लाइन है वही ले रखी है। तो इसलिए आप किसी भी लाइन को स्किप करने का कोशिश ना करें, सारी जो लाइन है वो अच्छे से आप याद कर लें। इसके अंदर गाइड की तरह कचरा भरा हुआ नहीं है, इसलिए आप कोई किसी लाइन को आप छोड़ दो, छोड़ने वाली कुछ भी चीज नहीं है। इसके अंदर वही मैटर लिया गया जो जैसे हम क्रीम अलग करते हैं ना, वो उसी प्रकार की हुई है। तो ये नोट्स है वो अच्छे बनाए हुए है, तो आप इसको एक एक लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए प्रमुख पंक्तियां जो विद्यापति से संबंधित अक्सर पूछी जाती है, कौन कौन सी पंक्ति है। देसिल बना सब जन मिठा ते तैन सन जपू अवठा। तो ये कीर्ति लता से ली गई है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये लाइन किसकी है, तो ये विद्यापति की है। कहां से ली गई है, तो कीर्ति लता से ली गई है। दूसरी लाइन है, कतहु तुरुक बरकर बार जाए ते बेगार धर। ये भी कीर्ति लता से ली गई है। अब इसका अर्थ तो आपको आए या ना आए कोई मतलब नहीं है, पर इसके लाइन किसकी है, कहां से ली गई, ये बात आपको जरूर आनी चाहिए। ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये लाइनें सारी मोस्ट है, सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए। पूरी याद कर सकते हो तो पूरी याद कर लीजिए, या इनमें से कोई एक शब्द आप पकड़कर इस प्रकार याद करना चाहे तो उस प्रकार भी कर लीजिए। श्याम दाम दंड भेद कैसे भी करके आपको एग्जाम क्लियर करना है, चाहे आप जिस प्रकार कर सकते हो उस प्रकार कर लीजिए। जय सुरसा सोयई मम भाषा, जो जो बुझी ही सो करही प्रशंसा। ये भी कीर्ति लता से ली गई है। जाति अजाति विवाह अदम उत्तम का पार्क, ये भी कीर्ति लता से है। पुरुष कहानी हो कहो जसु पत थावे पुत्रु, ये भी कीर्ति लता से। खने खने नयन कौन अनुसरई, पदावली से। यानी इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन है वो इनसे संबंधित पूछे जाते हैं जो ये लाइनें देखकर, परंतु वो क्वेश्चन करने अनिवार्य हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में हमारे को एक पोस्ट लेनी होती है। आगे है, सुधा मुख के विही निर्मल बाला, ये भी पदावली से है। सरस बसंत समय भला पावली, दक्षिण पवन व धीरे, ये पदावली। तो यहाँ पर देखो पावली नाम आया, तो इससे आप पकड़ सकते हो ये पदावली से। तो ये लाइन तो आप पकड़ सकते हो। बाकी कुछ लाइनें होती है जिसको आप नहीं पकड़ सकते, उनमें से आप एक एक शब्द है वो याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो 7-8 लाइनें हैं ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये सारी लाइनें एग्जाम में पूछी गई है और मोस्ट है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते। विद्यापति से संबंधित इतने ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, और अगर इतना मैटर आप विद्यापति से संबंधित याद कर लेते हो तो विद्यापति से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। आगे की जो कवि है वो छोटा छोटा वर्णन है उनका, तो वो सारे जो कवि है 5-7 उनको एक साथ कर लेंगे हम। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम इतना ही देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करिए। किसी भी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट कर दी, क्योंकि आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो इसलिए आप जरूर इसको
लाइक कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।